अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सभी महिलाओं को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। भाईजान, बस आप इस बहन को उसका प्यार दिलवा दीजिए, वरना हम यहीं पर किसी पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे। नहीं नहीं बहन जी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो संस्था है इसका यही काम है, आप जैसी महिलाओं की मदद करना, आप जैसी महिलाओं को उसका हक दिलवाना, यही काम है हमारी संस्था का। हे! किसका हक? कैसा हक? किस बात का हक? अगर इसे अपना हक चाहिए तो ये कहीं और जाए, इसका यहाँ पे कोई भी हक नहीं है। और जहां तक विभूति भैया की बात है तो विभूति भैया पर सिर्फ अनीता भाभी माँ का हक है। का है? ए भाई, मिस्टर अनोखे लाल सक्सेना, रेशमा जी हमारी मेहमान है और ये अपने हाथ में फूल लेकर आई हैं, पत्थर नहीं। अरे हमारे देश का तो ये कल्चर है कि हम वैसे लोगों का भी बड़ी धूमधाम से स्वागत करते हैं जो अपने हाथ में फूल लेकर आते हैं लेकिन बगल में पत्थर छुपाए रखते हैं। लेकिन ये बेचारी तो हाथ में फूल लेकर आई है मोहब्बत के। हाँ सच्ची सच्ची, वो तो बहुत ही भोली भाली सीधी सादी है रेशम अम्मा जी। रेशमा ऐसे ही पकड़े हैं साहब, अगर आपको ये लगता है ना कि हम गुनहगार हैं तो बेशक बेशक आप हमें गोली मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, हम ऐतराज नहीं करेंगे। बहन, तुम्हें गोली नहीं मारी जाएगी, तुम्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। आप कौन होते हैं इसे घर भेजने वाले? नारी उत्थान संस्थान का अध्यक्ष मैं हूं, न कि आप। अध्यक्ष महोदय, आई एम सॉरी सर, लेकिन आप अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन यहाँ आ सकता है, कौन वहाँ जा सकता है। और जहाँ तक विभूति भैया की बात है तो विभूति भैया के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और मैं उनके साथ कोई भी अन्याय होने नहीं दूंगा। विभूति नारायण मिश्रा एक गुनहगार है और उसे कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। ही इज नेवर गोइंग टू गेट द जस्टिस, क्योंकि वो एक गुनहगार है। और तुम आखिर होते कौन हो? हाँ, कौन होते हो तुम? मुझे ये बताने वाले कि कौन यहाँ आएगा, कौन वहां जाएगा। साले, मैं तेरे कब से ये फालतू की बकवास सुन रहा हूँ। तूने इस लड़की से कर्जा ले रखा है क्या? हाँ? अगर ये लड़की इंडिया में रही ना तो मैं तेरे गुर्दे छील दूंगा। तुझे जो भी उखाड़ना है उखाड़ ले बेटा, लेकिन ये लड़की तो इंडिया में ही रहेगी। शी इज गोइंग टू बी हियर। हाय दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नूपुर, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम दोनों की स्कूल फीस जमा करा देंगे। और यशोदा, जब तक हम बच्चों की फीस जमा करके आते हैं तुम अपना सामान बांध लो। फिर घर चलते हैं। चलो नुपुर, आज एक साथ स्कूल चलते हैं। चलो। नहीं, वापस ऐसे घर नहीं जाएंगे बाबूजी। आपने कह दिया बहू घर चलो, मेरे लिए बहुत है। किस बहू को नहीं लगेगा कि घर लौट कर जाए? लेकिन बाबूजी, इस वक्त अरविंद भैया हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर में फिर से झगड़े होंगे।
और वहां भी तो एक झूठा इल्जाम लगा है मुझ पर। उस इल्जाम को अपने माथे से धोना चाहती हूँ बाबूजी। और फिर ये मतभेद कृष्णा से शुरू हुए थे और कृष्णा का हल अभी भी नहीं हुआ है। तो घर वापस तभी आएंगे जब आप कृष्णा को अपना लेंगे। तुम नुपुर आस्था, तुम हमारे कुछ नहीं हो। तुम लोगों की फिक्र नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं ना बाबूजी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अपने लिए या अपने बच्चों के लिए मैं किसी से मदद लूं। आप दादाजी हैं बच्चों के, मेरे ससुर हैं, आपका हक है हम पर, और हम भी आपका सम्मान करते हैं बाबूजी, लेकिन मदद नहीं। लेकिन क्यों? घर से निकलकर जब धूल फांके तो एक बात समझ गई अच्छे से, जिस औरत का पति उसके साथ ना हो, उसे छोड़कर भाग गया हो, उस औरत को मजबूत बनना पड़ता है। और मैं बनी हूं मजबूत, काफी मजबूत बनी हूं बाबूजी, इतना कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं। निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोतियों का ख्याल रखूंगी और आपका सर कभी नीचे झुकने नहीं दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मास्टर जी, आपके पैर दबा दूं? हरकतें तो तुम लोग कला दबाने वाले कर रहे हो। अरे पापा, नीचे रास्ता खाली है ना? देख रही ना, भगवान की कृपा से जितनी जनसंख्या जा घर में है, समझ नहीं आता कौन सी गली से कौन टपक पड़ेगो। मम्मी दादी की परेशानी हैगी ना, तो बाबा क्या मम्मी दादी को बता दो, का फर्क पड़ता है? फिर पता का हो, सबसे पहले तेरी दादी हमारे कान खींचेगी, फिर बेहोश हो जाएगी। यही टेंशन में हो जाएगी बेहोश के सारे आधे से ज्यादा खानदान है, मैं जेल जा रहा हूँ। मतलब टीचर्स डे तक मास्टर जी को यहीं बांधे रखना पड़ेगा? अगर तुम लोगों का ऐसा ख्याल है ना, तो फिर ये गद्दा बदलने का दरख्वास्त हम कर सकते हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है ना। झूमू लाल, ये क्या काम कर दिया तुमने? देखिए बेनी अंकल, सिर्फ पापा की गलती नहीं है, मतलब सिर्फ पापा को शाबाशी नहीं, हम तीनों को भी मिलनी चाहिए। ये भगवान, अब सुनो, ये तुम लोगों ने बहुत बड़ा कांड कर दिया, इसको साफ करना पड़ेगा, हैं? निपटाना पड़ेगा इसको। नहीं, निपटाने का मतलब मर्डर होता है। फिल्मों में हमने देखा है, किडनैपिंग तक हम बर्दाश्त कर लिए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हिंसा करेंगे। बताओ, संस्कार अहिंसा नाम का कोई चीज। चुप हो जा 2 मिनट। तुम सुनो, जाओ यार, ते अपने दिमाग ना खराब करो, हमें सोचन दो, तुम जाओ। नहीं, सही में देखो, तुम लोग इसको निपटाओगे तब तक, लेकिन फंस तो जाओगे। हाँ, निपटाने के बाद जो है कोई बेनी प्रसाद BA LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मदद करने एज अ वकील आना ही पड़ेगा, तो इसलिए मुझे जो है बेदाग रहना है। हाँ, तो तुम लोग इसको निपटा दो भाई, निपटा दो। अरे यार, वो तुम्हारा दोस्त है ना, क्या नाम है? हाँ, अतरंगी सिंह। हप्पू सिंह। अच्छा, हप्पू सिंह। हाँ। कब से उसी को फोन लगा रहा हूँ, फोन उठा नहीं रहा है। तुम्हें कुछ आइडिया? पीछे है। नहीं, मुझे टिकाना है। हाँ, लेकिन बहुत कम है सर। छोड़िए सर, आपकी उम्र भी हो गई है, ठीक है। हाँ, पीछे। पापड़ यही है? हाँ, चलिए, ओके, नमस्कार। अरे सुनो, थोड़ा सा रखना। आता हूँ पापड़ लेके। हिलता डुलता। हप्पू सिंह,
हप्पू सिंह भाई कहाँ हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि दरोगा के साथ में कमिश्नर भी घर के पिछवाड़े पापड़ चुराने आया है। पापड़ जय हिंद साहब। ये जय हिंद है। जय हिंद। आप इतने काई मरी है? हम मतलब आप इतने कैसे काई आ गई? कैसी आप अचानक से कैसे? कहते हैं कि आसमान से टपका खजूर में अटका, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ने मुझे खजूर क्यों समझा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।